सुप्रभात साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी साहित्य में प्रथम कौन है। जैसे आपके प्रथम कवि कौन है, महाकवि कौन है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, हिंदी का प्रथम निबंध कौन सा है, प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, प्रथम कहानी कौन सी है। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो है साथियों एग्जाम में हर बार एक ना एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाता है। लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में हो, जैसे आपका यूपी टीजीटी हो या फिर आपका नेट का पेपर हो, मैं बात करूँ स्कूल व्याख्याता की या फिर वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूँ, इन सब में आपको जो है इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यह बात करते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं साथियों, अगर डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो वो कौन है, आपके सरप्पा। कौन है? सरप्पा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है साथियों, तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, श्रावकाचार। और अगर मैं बात करूं इसके लेखक की, तो इसके रचनाकार कौन है, तो वो है आपके देवसेन। ये किसकी है साथियों, ये देवसेन की रचना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 933 ईस्वी में। ठीक है, 933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो देवसेन की कौन सी हो जाएगी, श्रावकाचार हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है साथियों, हिंदी के प्रथम महाकवि आपके कौन हो जाएंगे, चंद बरदाई। कौन हो जाएंगे, चंद बरदाई। और अगर यही मैं बात करती हूँ हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। कौन सा हो जाएगा, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई है, तो वहीं हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। और ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पहले पूछा गया है, तो ये फिर से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। हिंदी बोली खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं, तो आपके वो कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे, तो है श्रीधर पाठक। अब प्रश्न में यहाँ देखो आप, जैसे आपको खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि पूछे तो अमीर खुसरो, और आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछे तो कौन हो जाएंगे, श्रीधर पाठक। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी के बारे में अगर हम बात करें, तो वो कौन सी हो जाएगी, चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी हो जाएगी साथियों, चंद्रलोक की यात्रा। और ये किसकी है, तो केशव प्रसाद सिंह इसके रचनाकार हैं। ठीक है साथियों, इस पेज में जो है आपको ये सारे जो कवि, ये फैक्ट है, ये आपके सारे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। जहां आपको महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वहां मैं आपको बता दूंगी, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी के आपके जो सारे फैक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। और जहां मेरे को जो लगेगा कि जैसे पिछले एग्जाम में कहीं पूछा गया है, वो जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे मैं वहां मैं आपको महत्वपूर्ण लगा दूंगी। ठीक है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी हो गई, चंद्रलोक की यात्रा। और इसके रचनाकार कौन है, केशव प्रसाद सिंह। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी वो थी आपके वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, और ऐतिहासिक कहानी कौन सी हो जाएगी, राखी बंदबाई। और इसके रचनाकार कौन है साथियों, तो हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा। कौन हो जाएंगे, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, तो हो जाएगा आपका साधना। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना, राय कृष्णदास इसके लेखक हैं। ठीक है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है साथियों, अतुकांत रचना पूछा कि हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपके प्रेम पथिक, जिसके रचनाकार कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो जरना। और ये किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका काव्य संग्रह है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आपका वो हो जाएगा शिव सिंह सरोज का। और इसके जो लेखक है वो कौन है, शिव सिंह सेंगर। ठीक है। पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, शिव सिंह सरोज। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो आपके शिव सिंह सेंगर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हिंदी का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, हिंदी का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था, वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और ये भी आपका जो है बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा की पहली रचना है,
हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा की पहली रचना है तो कौन सी हो जाएगी आपके राहुल वेल। और इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो रोड़ा कवि। ठीक है, ये आपके बिल्कुल पूछी गई है एग्जाम में पहले, तो आपको फिर से ध्यान रखना है। हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है, पूछा गया है साथियों एग्जाम में कि हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है, बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार कौन है, नरपति नाल है। और ये जो प्रश्न है आपके यूपी जो है आपके यूपी टेट उसमें पूछा गया था। ठीक है, रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है, तो खुमान रासो। और इसके रचनाकार कौन है, तो दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय। रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है, तो खुमान रासो। और इसके रचनाकार या फिर लेखक कौन हो जाएंगे आपके, दलपति विजय। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना है। जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, शालिभद्र सूरी। ठीक है, जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण है, ये कौन सी हो जाएगी, भरतेश्वर बाहुबली रास। और ये पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर से आपको जो है ध्यान रखना है। और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, शालिभद्र सूरी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की आदि कवयित्री कौन है, तो मीराबाई कहलाती है। कौन, हिंदी की आदि कवयित्री कौन है आपके, मीराबाई। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और इनकी हरिओद इनकी उपाधि थी, तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में डायरेक्ट हरिओद लगभग जो है अधिकतर में आपको हरिओद देखने को मिलेगा। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकवि कौन थे, हरिओद। और प्रथम महाकाव्य कौन सा साथियों, प्रिय प्रवास, जिसके रचना हुई थी 1914 ईस्वी में, प्रकाशन था। और इसके रचनाकार कौन है आपके, हरिओद जी है। यही आपके हरिओद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, इनका ही महाकाव्य है कौन सा, प्रिय प्रवास, जो कि 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो आनंद रघुनंदन। कौन सा है साथियों, आनंद रघुनंदन। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है साथियों, तो वह है आपकी अर्ध कथानक। और इसके लेखक कौन है, बनारसी दास जैन। कौन है, बनारसी दास जैन। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है साथियों, तो हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी हो जाएगी आपके, वो हो जाएंगे दयानंद दिग्विजय, जिसके रचनाकार या फिर लेखक कौन है आपके, गोपाल शर्मा। ठीक है साथियों, आपके अगर मैं यह बात करती हूँ हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक ये किसके अनुसार माना गया था, आनंद रघुनंदन। तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया था। ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार माना गया था हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन। ठीक है, और यही जो है आपका सर्वमान्य मत माना जाता है। और अगर मैं बात करती हूँ आनंद रघुनंदन के जो है साथियों रचनाकार कौन है या फिर इसके लेखक कौन है, तो वह है महाराजा विश्वनाथ सिंह। कौन है, महाराजा विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह। ठीक है, इसकी इतनी डिटेल मैंने इसीलिए बताई है साथियों, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहीं पूछा गया है पहले, तो आपको फिर से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है साथियों, तो वो कौन सा है, लक्ष्मीपुरा। और इसके लेखक कौन, रचनाकार कौन है, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी की प्रथम कहानी है तो वो कौन सी है, इंदुमती। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। और इसके रचनाकार कौन से हैं, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये वेरी महत्वपूर्ण था। ठीक है, आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है साथियों, तो एक टोकरी पर मिट्टी 1901 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, इसके रचनाकार आपके कौन है, माधवराव सप्रे। कौन है, माधवराव सप्रे हैं, किसके, एक टोकरी पर मिट्टी के। और ये भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है रचना कौन सी है,
खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो वह चंद छंद वर्णन की महिमा। और इसके रचनाकार कौन है? तो वह आपके गंग कवि। कौन है रचनाकार? गंग कवि। ठीक है, थोड़ा इसको जो है आपके यहाँ में ये कवि शब्द जो है इधर आया है, तो इसका थोड़ा एडिट कर देती हूँ। ठीक है, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो भाषा योग वशिष्ठ, जिसके रचनाकार कौन है? आपके राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्तिबोध है। और ये बिल्कुल आपके महत्वपूर्ण है कि प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने कहा था, किया था? तो मुक्तिबोध ने किया था। और छायावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है साथियों? तो मुकुटधर पांडे। ठीक है, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बोलने का? वो मुक्तिबोध ने किया था। और छायावाद का मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द प्रथम प्रयोगकर्ता। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द जो है इनके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो नंदुलारे वाजपेयी। कौन है? नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको फिर से याद रखना है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ साथियों, करुणालय जो है आपके ये गीति नाट्य, इसका अगर प्रकाशन की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रकाशन है 1913 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग, हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सरयपाद ने किया था। किसने? सरयपाद ने किया था। ठीक है, रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ, रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी। और वो किसके अनुसार है? कृपाराम के अनुसार है। तो साथियों ये जो प्रश्न है कम से कम एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी। और किसके अनुसार है? ये कृपाराम के अनुसार है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? कृपाराम। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ हिंदी दक्षिणी भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? तो मुल्ला वजही है। गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो चंदायन की एक। और ये किसके इसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक, ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो चंदायन है। और इसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। ठीक है, हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना, हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना कौन सी है? तो छंदमाला है। और ये किसके अनुसार है? इसके रचनाकार लेखक कौन है? जो कौन है वो केशव दास है। हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो आपके छंदमाला मानी जाती है। और ये किसकी रचना है साथियों? छंदमाला ये केशव दास की रचना है। ठीक है, हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो वह है आपके विद्यापति। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? मुकुटधर पांडे। और ये हमने पीछे पढ़ भी लिया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपके अज्ञेय ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा माना जाता है? तो साथियों वो माना जाता है आपके पद्म पराग। कौन सा? पद्म पराग माना जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? पद्म सिंह ही है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है? पद्मपराग है। और इसके जो लेखक है रचनाकार वो भी कौन है? आपके पद्म सिंह शर्मा। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? आपके मार्क्सवादी आलोचक कौन है? हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक वो है आपके शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ये बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा साथियों? परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास इसके जो है रचनाकार या लेखक है। तो आपके ये एग्जाम की, ये आपके जो है नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है। ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। ठीक है, 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन था और लाला श्रीनिवास दास का इसका जो है इसके लेखक हैं। साथियों, इतना जो है वादा करती हूँ कि अगर कभी इसमें से प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा और ना ही इससे बाहर जाएगा। ठीक है, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो आपका श्यामा स्वप्न। इसका प्रकाशन कब था? 1885 ईस्वी में और इसके लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और हो सके जितना आपके जो हैं साथी लोग, जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके सबके साथ आप शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप हमें जो है सपोर्टिव दे। ठीक है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा साथियों? हृदयहारिणी, और वो है आपके, या फिर आदर्श रमणी। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1890 ईस्वी में और इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ऐतिहासिक उपन्यास बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत, और ये कब था? 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके लेखक कौन है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र, और उग्र इनकी क्या थी? उपाधि थी। ठीक है, तो आपके हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत, 1927 ईस्वी। पांडे बेचन शर्मा उग्र इसके क्या हैं? लेखक माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है साथियों? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास तो कौन सा हो जाएगा? मेला आंचल। कौन सा है? मेला आंचल, और इसका प्रकाशन कब है? तो 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके रचनाकार की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, यह भी आपका जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल, 1954 ईस्वी में प्रकाशन था और रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का पहला जीवन चरितात्मक उपन्यास, हिंदी का पहला जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी, जिसका प्रकाशन कब था? 1946 ईस्वी में और इसके लेखक कौन है? आपके वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ साथियों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, अगर आपको नहीं मिले सर्च करने पर तो आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ आपको 4 लिंक्स दी हुई हैं, वहाँ लिंक पे अगर आप जाके और वहाँ से आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हो, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप जो है हमारा जो फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी जो है लिंक्स वहाँ पे दी हुई है, जहाँ आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, वहाँ आप जाके अगर हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके जो फ्रंट है उस पर आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो पूरी पीडीएफ है ये मैंने जो हमारे ब्लॉग है उस पर भी अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है साथियों? प्रेमाश्रम, और इसका प्रकाशन कब था? 1922 ईस्वी में और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। ठीक है, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम, और कब था इसका प्रकाशन? 1922 ईस्वी में और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। ठीक है, स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास, स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1926 ईस्वी में और इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोनों, तो आपको फिर से ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास, जासूसी उपन्यास कौन सा है साथियों? अद्भुत लाश, और इसका प्रकाशन कब था? 1896 ईस्वी और इसके लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, कौन है? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, इनको जासूसी उपन्यासकार भी कहते हैं। किसको? हिंदी में जासूसी उपन्यासकार के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके गोपाल राम गहमरी जाने जाते हैं। ठीक है, और इनका उपन्यास कौन सा था? अद्भुत लाश। 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था।
हिंदी का पहला तिलस्मी एआरई उपन्यास कौन है साथियों? तो है चंद्रकांता। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। बाबू देवकी नंदन खत्री, इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? बाबू देवकी नंदन खत्री। ठीक है। हिंदी का पहला तिलस्मी एआरई उपन्यास बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और कौन सा था? चंद्रकांता। और ये आपके तिलस्मी एआरई उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? तो बाबू देवकी नंदन खत्री माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल है साथियों। और ये किसके अनुसार है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी इसके जो है लेखक माने जाते हैं। कौन है इसके रचनाकार? जानकी मंगल के शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और ये क्या है? आपके हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है साथियों? तो वह है आपका रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, यहाँ रणधीर प्रेम मोहिनी है। ठीक है। और इसके रचनाकार कौन माने जाएंगे? आपके लाला श्रीनिवास दास। एग्जाम की दृष्टि से आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी का प्रथम जो है आपके दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है। और इसका अगर प्रकाशन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसका प्रकाशन कब है? रणधीर प्रेम मोहिनी, इसका प्रकाशन है आपके 1878 ईस्वी में। कब है? 1878 ईस्वी में। ठीक है। और आपका जो अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, कौन सा? जानकी मंगल। अगर इसके प्रकाशन की अगर मैं बात करूं साथियों, तो यह है आपके 1868 ईस्वी में। कब है? 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन था जानकी मंगल का, जो आपके जिसके रचनाकार आपके शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और अगर मैं बात करती हूँ आपके रणधीर प्रेम मोहिनी, तो इसका प्रकाशन कब था? 1878 ईस्वी में। और इसके जो रचनाकार वो कौन है? आपके लाला श्रीनिवास दास। ठीक है। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? शाकुंतलम। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है साथियों? शाकुंतलम। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। और इसके रचनाकार कौन है? तो वह है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? तो कामना है साथियों, जयशंकर प्रसाद का। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। ठीक है। अगर यहाँ मैं बात करूँ साथियों, तो ये पूरा पेज आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक एक फैक्ट आपका जो है महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? कामना, 1927 ईस्वी। और इसके लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। हिंदी को प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी। ठीक है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है साथियों? तो एक कूट है। इसका प्रकाशन कब था? 1929 ईस्वी में। और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण आपके। और हिंदी के प्रथम आलोचक कौन माने जाते हैं साथियों? हिंदी के प्रथम आलोचक आपके कौन है? बालकृष्ण भट्ट। यहाँ आपके सामने एक जो टिप्पणी लिखी हुई है, नोट है, फैक्ट है, जैसे आपके नोट। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित स्वयंवर नाटक पर लिखी गई। ठीक है। आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है। ठीक है। लिखी गई आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है। कोई किसको? स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है, जिसके कौन है? आपके बालकृष्ण भट्ट। इसके आलोचक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं, इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है साथियों? तो वह आपकी हिंदी कालिदास की आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना, जिसके रचनाकार कौन है? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है साथियों, आप यहाँ जो है 2 मिनट। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी इसके बाद हम बात करते हैं साथियों कि हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है आपके। ठीक है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक आपकी हिंदी कालिदास की आलोचना थी। और जिसके रचनाकार या फिर लेखक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। हिंदी
के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है? तो पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ, हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो वो कौन है? आपके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन है साथियों? तो शांति प्रिय द्विवेदी। हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, हिंदी के प्रथम निबंधकार, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है साथियों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके हिंदी के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार कौन है साथियों? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है साथियों? तो बिहारी व साहनी की तुलनात्मक आलोचना, इसके लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी है? बिहारी व साहनी की तुलनात्मक आलोचना, और इसके लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हिंदी की प्रथम यात्रावर्त लेखक, ठीक है, यात्रावर्त लेखक कौन माने जाते हैं साथियों? वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे हम बात करते हैं पुस्तककार रूप में प्रकाशित हिंदी हिंदी का प्रथम यात्रावर्त संग्रह कौन सा है साथियों? तो लंदन यात्रा 1883 ईस्वी में, और इसकी लेखिका कौन है? श्रीमती हरदेवी। कौन है? श्रीमती हरदेवी। बिल्कुल महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि प्रथम महिला आई थी यहाँ पे। ठीक है, तुलनात्मक शैली में हिंदी का प्रथम यात्रावर्त कौन सा है? तो वह आपका लंदन का यात्री, और इसका जो है लेखक कौन है? वो है भगवान दास वर्मा। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये आपका लंदन यात्रा कब हुआ था? लंदन का यात्री और लंदन यात्रा दोनों अलग अलग है। लंदन यात्रा के जो लेखिका आपके वो है श्रीमती हरदेवी, और लंदन का यात्री इसका जो है लेखक कौन है? भगवान दास वर्मा। और 1883 में प्रकाशित था और 1884 में प्रकाशित था, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, पत्रात्मक में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त कौन सा है साथियों? तो मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और गणेश नारायण सोमानी जो है इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त कौन सा है? तो ज्ञान के उद्यान में 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसके रचनाकार कौन है? सत्यदेव परिवारजक। कौन सा है? सत्यदेव परिवारजक। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त कौन सा है? तो वह है मेरी तिब्बत यात्रा। इसका प्रकाशन कब हुआ था साथियों? 1937 ईस्वी में। और इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकरतैन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त मेरी तिब्बत यात्रा, और इसका प्रकाशन कब था? 1936 ईस्वी में। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? राहुल सांकरतैन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, वो है हिंदी में साक्षात्कार विद्या की प्रथम पुस्तक। हिंदी में साक्षात्कार विद्या की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो कवि दर्शन है। इसके रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास। कौन है? बेनी माधव दास। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं, इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ, हिंदी साहित्य में इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है साथियों? इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो वह इस्तवार दयालाल लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी, और इसके रचनाकार कौन है? गारसा दे तासी। कौन है? गारसा दे तासी। और ये प्रश्न जो है एग्जाम में कम से भी कम 5 से 10 बार पूछा गया है। हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तवार दयालाल लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। इसके रचनाकार कौन है? गारसा तासी। और हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों, हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा था आपका? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। शिव सिंह सरोज था शिव सिंह सेंगर के। ठीक है, किसका था? शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो दंत मार्तंड। ठीक है, और ये इसके रचनाकार कौन मान जाते हैं? पंडित युगल किशोर। कौन मान जाते हैं? पंडित युगल किशोर। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार जो है सुधा वर्षण, और इसके रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर सेन। इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर सेन। ठीक है, हिंदी का प्रथम चंपू
काव्य कौन सा है साथियों? तो राहुल वेल। और इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। और चंपू काव्य होता क्या है साथियों? तो गद्य और पद्य का जो मिश्रित रूप होता है वही आपका क्या कहलाता है? चंपू काव्य कहलाता है। ठीक है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान है। कौन है? अब्दुल रहमान। इसके बाद अगर आगे हम बात करें, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो वो कौन है? आपके विद्यापति। हिंदी में श्रृंगार परंपरा के प्रथम रचना कौन सी है? तो वो कौन है? आपके संदेश राशक अब्दुल रहमान की। ठीक है। हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। मुक्त छंद में रचित मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता कौन सी है? जूही की कली, जिसका प्रकाशन आपके 1916 ईस्वी में हुआ था। और इसके रचनाकार कौन है साथियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। हिंदी में प्रथम चलचित्र कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। यहाँ होती है अपनी साथियों क्लास खत्म। और इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं, अगली क्लास अपनी आने वाली है, वो आने वाली है आपके काव्य शास्त्र की। और उसमें आज हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण। ठीक है। तो आज की कक्षा अपनी यही समाप्त होती है। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अभी जाके ज्वाइन कर ले, या फिर हमारा ब्लॉग की जो लिंक है उस पर जाके आप आराम से वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।